on certain humid day the mole fraction of water vapor is in air at 25 degree Celsius is 0.287 बार. इसको आप बार ले सकते हो, बार ही लेना पड़ेगा. इफ टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज दिस, कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी. एक सेकेंड, ये मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो ये प्रेशर नहीं होगा. इफ टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज दिस, कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस. यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, जिस दिन ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखी गई तो उस दिन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था. ठीक है, और हमको पहले से डेटा अवेलेबल है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर ये होता है. तो इस 25 डिग्री जो वेपर प्रेशर वाटर है इसके रिस्पेक्ट में क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, यानी कितना मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट था, ये हमें चेक करना पड़ता है. बस देखो, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर इन एयर या पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर. तो बताओ जरा, अगर आपके बीकर में या बीकर में तो क्या एटमॉस्फेयर में अगर आपके पास एयर है, मतलब आप एयर और वाटर वेपर हैं, तो बताओ जरा वेपर वाटर वेपर ठीक है. तो बताओ मुझे कैसे आप इसका पार्शियल प्रेशर मेजर करोगे. तो पार्शियल प्रेशर क्या है, याद है किसी को? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, कैसे मेजर करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ, हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी ना मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर की बात हो रही है, इनटू टोटल प्रेशर इनटू एयर, है ना, इनटू टोटल प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर कह सकते हो, पी टोटल, यही तो होता है. देखो यहाँ पे दिखा है टोटल प्रेशर ऑफ एयर, यानी टोटल प्रेशर ऑफ एयर का मतलब यहाँ पे ये है कि एयर प्लस वाटर मिला के जो टोटल प्रेशर था उस डे पर वो 0.77 बार था. तो कैसे निकालोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर? मोल फ्रैक्शन कितना है इसका, 0.287 इंटू टोटल प्रेशर कितना है, 0.977. ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर. ओके, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाई एट दैट डे नहीं, डिवाइड बाई एट दैट टेम्परेचर वाटर का वेपर प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है, ये हमको डेटा नोन होता है. ठीक है, तो क्या करेंगे, 0.287 इंटू 0.977 डिवाइड बाई 0.0313 इंटू 100. बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं आया, डेटा कैसे पुट किया, जल्दी बोलो यस या नो. बस आपको हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकालना था बच्चों, और डिवाइड बाई वेपर प्रेशर, वो ये वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पे गिवन है आपको, डिवाइड कर दो इंटू 100 कर दो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई. मतलब आप इसको समझ जाओ कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर क्या होता है और फिर वो कितना एज ए मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में, उस रेशियो का नाम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. बिल्कुल सही बात है, ये तो यही तो होता ही है. अब मान लो अगर जो डे टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाए तो हम नीचे किस वेपर प्रेशर वाटर किस टेम्परेचर पे लेंगे बताओ, 50 डिग्री पे. और ये जो वेपर प्रेशर होता है ये हमेशा डेटा अवेलेबल होता है कि 50 डिग्री पे उसका वेपर प्रेशर ये होता है, क्योंकि ये तो लैब में मेजर किया जाता है. वाटर का वेपर प्रेशर तो लैब में मेजर किया जाएगा ना, कि एक बीकर में हम 50 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे और 50 डिग्री टेम्परेचर पे देखेंगे कि कभी इक्विलिब्रियम आएगा बिटवीन वाटर एंड वाटर वेपर, और फिर इसके बाद जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट बाय वाटर होगा एट 50 डिग्री, दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. सिंपल. तो ये नया क्वेश्चन हो गया आज. ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ इसमें कोई हेल्प नहीं करूँगा, आपको पूरा सॉल्व करना है. एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस इज
400 मीटर पर सेकेंड, फाइंड RMS velocity of gas at same temperature. बताना जरा। सर 434 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश हेमंत, आप Yes, बहुत sir. अच्छा कर रहे हो। यस सर 434। हो गया बच्चों? तो क्या करोगे इसमें, दो वेलोसिटी के फार्मूले लिख करके इसको डिवाइड कर दोगे। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? √8RT/πm, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है? RMS वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है? √3RT/m। ठीक है, एंड इसको डिवाइड कर दिया तो V एवरेज अपॉन VRMS इक्वल टू क्या बचा? टेम्परेचर तो सेम है ना, और गैस भी सेम है, तो इसमें तो कुछ करने नहीं है। फिर क्या बचा यहाँ पर? इसको जब डिवाइड करेंगे तो बस यहाँ पे ऊपर बचेगा √8 और नीचे बचेगा √3। क्यों बच्चों, ऐसे तो किया होगा। और बस यहाँ पे V एवरेज पुट कर दिया आपने 400, तो आ गया आपका VRMS। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब एक चीज बताना मुझे, जरा देखता हूँ मुझे आपको याद है कि नहीं याद है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेड एट हाई प्रेशर? बताना जरा मुझे, कोई जेड की वैल्यू हाई प्रेशर पे क्या होती है? क्या? इसकी इक्वेशन बताओ, इक्वेशन। बताओ, सब भूल गए ना आप लोग? वैल्यू ऑफ जेड एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे जेड की वैल्यू एक से ज़्यादा होती है। इक्वेशन क्या थी? जेड इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT। बताओ, सब भूल गए आप लोग? हाँ, हाई प्रेशर पे जेड की इक्वेशन ये होती थी। अगर इसमें मैं जेड और P के बीच में प्लॉट करूं तो ये ऐसे ग्राफ जाएगा, क्योंकि ये इतना वैल्यू कितनी है, इंटरसेप्ट कितना है इसका? 1। भूल गए? अच्छा, एट लो प्रेशर पे इक्वेशन क्या थी? लो प्रेशर पे तो दो चीज़ें होती है। अगर वेरी लो प्रेशर है तो जेड PB इक्वल टू RT भी हो जाता था ना, जेड की वैल्यू 1 भी हो जाती थी। और एक और इक्वेशन थी,
1 minus A upon VRT. E is equal to 1 minus A upon VRT. 1 minus A upon क्या बताया बच्चों? 1 माइनस, कोई बताना? A upon VRT. A upon VRT. ए अपॉन वी आर टी। हाँ, जेड की वैल्यू लो प्रेशर पर 1 हो गई, 1 से कम हो गई। तो लो प्रेशर पर जेड 1 से कम होता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि मॉलिकुलर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स हो गए या क्या हो गया? क्यों जेड 1 से कम हो जाता है लो प्रेशर पे? Repulsive force atmosphere. रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स? जब रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं तो जेड की वैल्यू एक से ज़्यादा होती है ना? क्या बेटा? Yes sir, एक से ज्यादा होती है repulsive force. सब भूल गए आप लोग। जेड इक्वल टू, यहाँ पर जेड इक्वल टू 1 है, तो ये किसके लिए ग्राफ था? आइडियल गैस के लिए था। और रियल गैस के लिए ग्राफ जनरली ऐसा आता है, तो ये जेड लेस देन 1 हो गया पी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर जेड ग्रेटर देन 1 हो गया। तो मैंने क्या बताया था, जब इनिशियली प्रेशर आप बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल पास आते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है ना? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो उस केस में जो है जेड की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है आप समझ सकते हो कि जेड मैंने क्या बताया था? जेड मैंने बताया था रियल गैस का वॉल्यूम डिवाइड बाई आइडियल गैस का वॉल्यूम, है ना? ये तो बताया था मैंने। और आइडियल गैस के लिए पी वी आई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे वी आई क्या हो जाएगा? एन आर टी बाई पी। तो वी कैन राइट वी आर अपॉन रियल गैस का वॉल्यूम डिवाइड बाई एन आर टी इंटू पी, ऊपर चला गया तो मैंने इसको लिख दिया पी वी अपॉन एन आर। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम किसका? रियल गैस का। जेड की वैल्यू ये है ना? और इसके बाद देखो आर टी, दिस इज द रियल गैस वॉल्यूम, कंफ्यूज मत होना। अब देखो, अगर इनिशियली जब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाते हो तो गैस के पार्टिकल पास आते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने की वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम कम होता है। अब देखो, प्रेशर आपने थोड़ा सा बढ़ाया लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा कम हो गया। क्यों ज़्यादा कम हो गया? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने से गैस के पार्टिकल एकदम से पास आ जाएंगे, तो वॉल्यूम ज़्यादा कम हो गया, तो जेड की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? कम। और फिर इसके बाद जब उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स हो चुका है गैस पार्टिकल के बीच में, उसके बाद भी आप प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो एकदम से क्या होगा? रिपल्शन। और एकदम से रिपल्शन होगा, देखो प्रेशर बढ़ाया और रिपल्शन हो गया तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर भी इंक्रीज और वॉल्यूम भी इंक्रीज, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 से ज़्यादा। तो जब 1 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो रिपल्सिव, और 1 से कम होती है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है बच्चों? एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन बताना मुझे। वेलोसिटी ऑफ 4 gases are 2, 3, -4, -1 meter per second. Find out average velocity and RMS velocity. ये कैसे करोगे? 4 गैसेस की वेलोसिटी दे रखी है 2, 3, -4, -1। तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी? और हम तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग तो √3RT/m इस तरह से। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि वेलोसिटी अलग अलग दे दी जाए और पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए वी एवरेज निकालने के लिए क्या करो, सभी को जोड़ करके जितने पार्टिकल्स हैं उससे डिवाइड कर दो। और क्या करोगे? तो 2 + 3 -4 + -1 डिवाइड बाई 4, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। और वी आरएमएस क्या हो जाएगी? आरएमएस में क्या होता है? देखो आरएस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट मीन
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो सभी का क्या करोगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इस तरह कर दोगे। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन देना। एक बात मैं कह रहा हूँ कि अगर अलग अलग वेलोसिटी दे दी तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे अंडर रूट 3 RT/m, ये नहीं लगाओगे आप, इस तरीके से डायरेक्टली कर दोगे।